हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म की रिलीज से पहले ही सनी लियोनी को मिली एक कॉन्डम ब्रांड की एंडोर्समेंट डील। जॉन अब्राहम ने सिर्फ जूम पर बताया प्रिया से उनकी शादी के खबरों का असली सच। किस फिल्म के लिए विद्या और SRK आ रहे हैं एक साथ, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज खोलेगा सीक्रेट। बताएंगे रणबीर के साथ रोमांटिक फिल्म शूट कर रही दीपिका फंस गई है डबल डेट के किस चक्कर में, और दिखाएंगे आपको कि बिग बी को अब मिला है कौन सा नया सम्मान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं सनी लियोनी के हाथ आई एक बड़ी डील की। अब तक सिर्फ भट्ट कैंप की प्रॉपर्टी रही सनी, जल्द ही एक कॉन्डम ब्रांड का फेस बनने जा रही है। कंप्लीट अपडेट हमारी इस स्टोरी में। शाहिद कपूर ने सेफ सेक्स का किया जबरदस्त प्रमोशन। शाहिद ने कॉन्डम्स को दिया खूब बढ़ावा और अब शाहिद के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी सनी लियोनी। वो भी किसी फिल्म के गाने के जरिए नहीं, बल्कि फुल फ्लेज्ड एड्स के जरिए सनी लियोनी ने साइन किया है एक कॉन्डम ब्रांड का एंडोर्समेंट डील, जिसके लिए इन दिनों वो शूट कर रही हैं थाईलैंड में। एक रियलिटी शो के बाद महेश भट्ट की जिस्म 2 ग्रैब करने वाली सनी को उनकी फिल्म रिलीज से पहले ही मिल गया है ये ब्रांड एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। I'm gonna deliver my first Hindi line, you know? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। इस एड में सनी हिंदी बोलती नजर आएंगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर वो एशिया में शूट होने वाले इस एड के लिए जबरदस्त तैयारी कर चुकी हैं। कॉन्डम्स बेचने के लिए सनी काफी मेहनत कर रही हैं। You know, memorizing वो तो होता है, you know, memorizing वो तो होता है। सनी को कॉन्डम के कमर्शियल के लिए उनकी पास्ट इमेज को देखते हुए चुना गया है। इंडियन सिनेमा में ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक्ट्रेस कॉन्डम ब्रांड को सेल करते हुए नजर आएंगी। Hey, we're creating a product that you guys love. Hey, we're creating a product that you guys love. सनी ने पहले से ही अपनी बोल्ड इमेज तो बना ली और शायद वो कॉन्डम्स के कमर्शियल में इसे पूरी तरह यूज भी करेंगी। इसके अलावा जिस्म 2 में भी सनी की इसी इमेज को कैश किया जा रहा है। तो आप इंडियन स्क्रीन पर बोल्ड स्टैंडर्ड का लेवल बढ़ाकर ही रहेंगी सनी, क्यों? मुझे अभी मालूम नहीं है the definition of Indian standards का bold क्या है। अब ये आपको मालूम होना हो, आपके चाहने वाले तो इस बात को सुनकर यकीनन खुश होंगे कि आप एक कॉन्डम कमर्शियल में भी नजर आएंगी। वैसे कॉन्डम्स को प्रमोट करने का काम पहले अपने इंटरव्यू से सलमान, हेलो फिल्म से गुलपनाग और रात गई बात गई के प्रमोशन से नेहा धूपिया भी कर चुकी हैं। वहीं शाहिद ने तो एक पूरा का पूरा गाना कॉन्डम्स को बढ़ावा देने के लिए किया था। मगर लगता है अब फटाक करने की बारी है सनी की। वेल, एड्स हो या फिल्म्स, it won't be untrue to say that sunny days are here for sure. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. रिसेंटली जॉन अब्राहम की शादी की खबर हर तरफ हेडलाइंस बन गई थी। तब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने ही आपको बताई थी इस स्टोरी की सच्चाई, और अब खुद जॉन ने लगा दी है जूम के खबर पर मोहर। On my शादी। रिसेंटली जॉन की शादी की यही खबर गॉसिप के गलियारों से उठकर हेडलाइंस बन गई थी, और तभी जूम ने ही सबसे पहले आपको बताई थी इस खबर की सच्चाई, और अब खुद जॉन ने भी लगा दी है इस खबर पर मोहर। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म विकी डोनर की टीम के साथ अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने आई जॉन से जब हमने पूछा उनकी शादी की बात, तो उन्होंने भी इसे रूमर बता दिया। On my शादी। जी हाँ, ये किस तरह की खबरें जी आपने कहा अभी फेक खबरें, तो मैं क्या बोलूँ अभी। तो इसमें ऐसे कुछ सच्चाई नहीं है, ये फेक ही है।
जी जब शादी होगी तो आपको पहले पता चलेगा। दरअसल जॉन से ये खबर कंफर्म करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले दिनों जॉन अब्राहम प्रिया मारवा के साथ धर्मशाला विजिट करने गए थे और जब जॉन की इस विजिट का पता चला सबको तो गॉसिप के गलियारों में यही रूमर उड़ गया कि जॉन ने शादी कर ली है और वो अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने धर्मशाला गए थे। जबकि मामला सिर्फ इतना था कि रिसेंटली प्रिया के ग्रैंडफादर लंबी बीमारी के बाद गुजर गए थे और जॉन के धर्मशाला जाने का रीजन बस इतना था कि जॉन पे करना चाहते थे हिज कंडोलेंसेस। लेकिन इतनी सी बात का फसाना बन गया। ये रूमर क्यों फैला ये तो जूम आपको पहले ही बता चुका था, पर अब खुद जॉन के मुंह से सुनकर सबको ये भरोसा जरूर हो जाएगा कि जॉन की शादी के दिन अभी दूर हैं। ऑन माई शादी। जी हाँ, ये किस तरह की खबरें जो? जी आपने कहा अभी फेक खबरें है तो मैं क्या बोलूँ अभी। तो इसमें ऐसे कुछ सच्चाई नहीं है, ये फेक ही है। जी जब शादी होगी तो आपको पहले पता चलेगा। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म विक्की डोनर का मुंबई में हुआ प्रीमियर, जहां जॉन अपनी इस पहली होम प्रोडक्शन फिल्म के प्रीमियर पर आशीर्वाद लेते दिखे अपने गुरुजी से। तो कौन है जॉन के गुरु और कैसे रहा प्रीमियर? लेट्स फाइंड आउट। विक्की डोनर का जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ तो यहाँ आए कई सारे बी टाउन सेलेब्स। आमतौर पर सेलेब्स तो प्रीमियर के हाईलाइट रहते ही हैं, पर इस बार इस प्रीमियर को ग्रैंड बनाया जॉन के गुरुजी ने, जो जॉन को इस फिल्म के लिए आशीर्वाद देने आए थे। ये गुरुजी कोई बाबा नहीं है, इनफैक्ट ये तो मॉडर्न गुरुजी हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं जॉन के इस गुरुजी से। जी सिर्फ आशीर्वाद देना। तथास्तु। आयुष्मान भवन। जी मैं हमेशा उनको गुरुजी बुलाता हूँ गरम मसाला के टाइम से, क्योंकि आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर। जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है और साथ में जो हमारी केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है और हम एक दूसरे के लिए बहुत लकी है। तो सुना आपने, अक्षय कुमार हैं जॉन के गुरुजी। अपने इस प्रीमियर पर जॉन ने ये तक बता दिया कि किसने किया उन्हें इंस्पायर टू मेक अ फिल्म लाइक दिस। आप अक्षय से तो मिल लिए, अब आपको बता देते हैं कौन कौन से सेलेब्स यहाँ आए टू विश जॉन फॉर हिज फर्स्ट प्रोडक्शन वेंचर। सबसे पहले हमने बात की साजिद खान और फारा खान से, जहाँ एक तरफ साजिद ने ये कह डाला कि ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनी है, वहीं दूसरी तरफ फारा का कुछ और ही कहना था इस पर। इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। ये पिक्चर इंटीरियर्स में उतनी नहीं चलेगी जितनी सिलेक्ट मल्टीप्लेक्सेस में चलेगी। जिसके लिए ये फिल्म बनाई है, एक सिलेक्ट ऑडियंस के लिए बनाई है, उसके लिए बहुत अच्छी चलेगी ये पिक्चर। आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज मच मोर एक्सेप्टिंग देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर, एंड आई थिंक दे विल लव आवर न्यू कॉन्सेप्ट। लगता है पोस्ट हाउसफुल 2 साजिद खान का कॉन्फिडेंस कुछ इस कदर बूस्ट अप हो गया है कि वो फिर से फिल्मों पर वर्डिक्ट देने लगे हैं। और यही नहीं, साजिद ने तो यहाँ आकर अपनी नेक्स्ट फिल्म के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट हिम्मत वाला, उसके बाद बहुत सारी, हमेशा हिट फिल्म, हमेशा हिट फिल्म। साजिद, लगता है ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, जिसकी वजह से आपने अपनी फिल्म को रिलीज होने से पहले ही हिट करार दे दिया। फारा और साजिद के अलावा हमने यहाँ स्पॉट किया सोनू सूद, जरीन खान, गोल्डी बहल, वत्सल सेठ, मिनीषा लांबा, मधुर भंडारकर और कल्की को, जो यहाँ विकी डोनर देखने तो आई थी, पर जब इनसे जॉन की प्रोडक्शन वेंचर के बारे में पूछा गया तो कल्की ने सीधा सीधा ये कह डाला that she doesn't know anything about John. I don't know anything about him. I'm as I said, I don't know much about the film at all, so I'm just looking forward to being surprised. Except Kalki, यहाँ आए हर एक सेलेब ने दी good wishes to John for his film. बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है, मेरे दोस्त की फिल्म चलेगी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। I think it's a very different film, अलग दिख रही है और जॉन की पहली फिल्म है and he's a great friend and I'm really looking forward and I'm here to wish him. विक्की डोनर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कृषिका मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और जॉन का ये फर्स्ट वेंचर है एज अ प्रोड्यूसर, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट है, तो लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो ये थे सारे सेलेब्स जो आए थे विकी डोनर के प्रीमियर पर। नाउ दैट उनकी इस फिल्म को इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, तो जॉन से ये जानना तो लाजमी है कि वो विकी डोनर के बाद कौन सी फिल्में बना रहे हैं। इसके बाद एक डार्क कॉमेडी कर रहा हूँ और खुद की प्रोडक्शन में कुणाल रॉय कपूर के साथ, आदित्य भट्टाचार्य जिन्होंने राख बनाई आमिर खान के साथ, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट्स माय प्रोडक्शन। उसमें कुणाल रॉय कपूर लीड है और मैं सपोर्टिंग हूँ और सीरियसली एंड उसके बाद
जाफना शुजीत सरकार के साथ और आयुष्मान के साथ एक और फिल्म हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा बजाज। ये बात तो साबित हो चुकी है कि जॉन एक सक्सेसफुल एक्टर हैं और अपनी इस फर्स्ट प्रोडक्शन के बाद वो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी कहलाएंगे। पर जॉन सिर्फ एक्टर प्रोड्यूसर के टैग से खुश नहीं है, वो तो अब डायरेक्शन में भी घुसना चाहते हैं। खुदा की शुक्र से आई डायरेक्ट मे बी 3 years डाउन द लाइन, लेकिन डायरेक्ट जरूर करने वाला हूँ मैं। फाइनली वो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है और वो जरूर करूंगा मैं। वी होप जॉन अब जल्द ही एक सक्सेसफुल डायरेक्टर भी बन जाएं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। यहाँ बॉलीवुड का हर एक्टर विद्या बालन के साथ काम करना चाहता है, वहीं विद्या SRK के साथ काम करने की विश दोहराती रहती है। और अब SRK के साथ स्क्रीन शेयर करने की विद्या की ये विश जल्द ही पूरी होने जा रही है। आपको दिखाते हैं कैसे। No offers yet. Let's hope there are this year. बस विद्या की यही एक आरज़ू पूरी होना बाकी थी कि विद्या को मिल जाए शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका। और अब सुनने में आया है कि जल्द ही पूरी होने जा रही है विद्या की ये ख्वाहिश। Yes, you heard it right. शाहरुख खान एंड विद्या बालन अब साथ में काम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि शाहरुख और विद्या के फैंस मिलकर करने लग जाएं ऊलाला, आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट के लिए विद्या और शाहरुख साथ आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट मूवी नहीं बल्कि कुछ और ही है। सुनने में आया है कि शाहरुख खान एंड विद्या बालन को यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश ने कांटेक्ट किया है टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम, व्हिच विल एजुकेट पीपल अबाउट डेफिकेशन इन पब्लिक प्लेसेस। वैसे तो इस प्रोग्राम में सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। शाहरुख एंड विद्या के भी इस कैंपेन में साथ आ जाने से अब ग्लैमर का कंप्लीट तड़का भी लग जाएगा। और कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। मनाली में दीपिका और रणबीर एक रोमांटिक फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे हैं और अगर रणबीर दीपिका के इस शेड्यूल से किसी ने दोनों का पुराना प्यार वापस जागने की उम्मीद लगा रखी थी तो उन्हें मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को दूर कर दिया है रजनीकांत ने। ये कोई लेटेस्ट रजनी जोक नहीं है, यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। दीपिका पादुकोण की रणबीर कपूर के साथ ऑफिशियल ऑन स्क्रीन डेट्स की ये कहानी आप तक पिक्चर्स के थ्रू हम पहले ही पहुंचा चुके हैं, पर अब ज़ूम लेकर आया है मनाली में रणबीर कपूर के साथ। ये जवानी है दीवानी की शूटिंग कर रही दीपिका की डबल डेट्स का किस्सा। जी हाँ, सुनने में आया है कि इन दिनों दीपिका अपनी डबल डेट्स के चक्कर में फंस गई हैं और नौबत ये आ गई है कि दीपिका रणबीर के साथ अपनी इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग का बिल्कुल भी लुत्फ नहीं ले पा रही हैं और इसकी वजह बन गए हैं रजनीकांत। लेकिन इससे पहले कि आप इसे भी कोई रजनी जोक समझें, आपको बता दें कि रिपोर्टेडली दीपिका को अपनी बची हुई डेट्स एडजस्ट करनी पड़ रही हैं रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कोचडैयान के साथ, जो ऑलरेडी फ्लॉप पर चली गई है। आपको बता दें कि इस फिल्म से पहले दीपिका पादुकोण को राणा के लिए साइन किए जाने की खबर आई थी, पर रजनीकांत की इल हेल्थ की वजह से ये फिल्म लगभग शेल्व हो गई। पर अब इसी फिल्म के प्रीक्वल के लिए रजनी सर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हैं। ऐसे में दीपिका कभी मनाली से फ्लाइट पकड़कर तिरुवनंतपुरम जाती हैं, तो कभी तिरुवनंतपुरम से मनाली आ जाती हैं। फिलहाल दीपिका तिरुवनंतपुरम में रजनीकांत के साथ कोचडैयान की शूटिंग कर रही हैं। यानी इतना तो तय है कि अगर ये जवानी है दीवानी के शूटिंग शेड्यूल से दीपिका के RK टैटू में दोबारा जान आने का कोई चांस था, तो वो रजनी सर ने बीच में आकर खत्म कर दिया है और दीपिका फंस कर रह गई हैं किंगफिशर और कैलेंडर के बीच में। और निहित भावे, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन ने इंडिया में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए एक सक्सेसफुल पोलियो कैंपेन किया और बिग बी के कैंपेन की इसी अचीवमेंट पर उन्हें दिया गया एक चैंपियन अवार्ड। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस अवार्ड फंक्शन के हाइलाइट्स। 2 बूंद जिंदगी। 2 बूंदों के इस अवेयरनेस कैंपेन ने दिलवाया बिग बी को एक चैंपियन अवार्ड। और जब इसी अवार्ड को एक्सेप्ट करने बिग बी पहुंचे इस इवेंट पर, तो उन्होंने झटपट सबसे शेयर कर डाला कि वो ये कैंपेन अपने घर तक भी ले गए हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी ग्रैंड डॉटर यानी ऐश अभी की बेटी को भी पिला दी गई है ये 2 बूंद जिंदगी की। And I want to inform you today that day before yesterday, my little granddaughter was also given these polio drops in my personal presence, and I was very honored.
अमिताभ बच्चन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई ठीक वैसे ही जैसे हर एजुकेटेड फैमिली में पोलियो कैंपेन को जगह मिली है। लेकिन बिग बी अपने कैंपेन की एक खासियत को यहाँ सबसे शेयर करना नहीं भूले। बिग बी ने सबको बताया कि उनके कैंपेन की सक्सेस का राज पता चला है एक सर्वे से। खुद अमिताभ बच्चन से ही सुनिए ये सर्वे क्या कहता है। They said, you know, we went to a village and we asked the mother of a young child, why have you immunized your children? And she said, वो जो अमिताभ जी आए वो बहुत नाराज थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनकी नाराजगी कम करने के लिए मैं बच्चे को दे देती हूँ। तो चलिए बिग बी के डर से ही सही गांव में लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स तो पिलाए हैं और ये इसी का नतीजा है कि इंडिया इज अ पोलियो फ्री कंट्री फॉर अ ईयर नाउ। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। सलमान खान रिसेंटली एक सक्सेस पार्टी में पहुंचे, लेकिन ये सक्सेस पार्टी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी की थी। क्या है पूरा किस्सा इज अप नेक्स्ट। सलमान खान वही करते हैं जो उनका दिल करता है, वही कहते हैं जो उनका दिल कहता है। पर रिसेंटली एक सक्सेस पार्टी में जब पहुंचे सलमान तो कहना ठीक ठीक मुश्किल है कि यहाँ आने का सलमान का वाकई कोई इरादा था, लेकिन सलमान को यहाँ आना ही पड़ा। अगर आप रिसेंटली अंबानी की सचिन की सक्सेस के लिए दी हुई इस खबर को जोड़कर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको ये पूरा किस्सा डिटेल में बता देते हैं। दरअसल सुनने में आया है कि रिसेंटली महाराष्ट्र बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी ने रिसेंट इलेक्शंस में मिली सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी थी, तो इस पार्टी में सलमान खान को भी आना पड़ा। रिपोर्टेडली ये पार्टी रखी गई थी MNS चीफ राज ठाकरे की तरफ से और इस पार्टी का इनवाइट सलमान खान को भी भेजा गया था और Zoom को पता चला है कि इस पार्टी में सलमान खान को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ऐसे में सलमान ओपनली किसी पार्टी के सपोर्ट में सामने आने से बचने की कोशिश क्यों न करते, पर जब खुद राज ठाकरे ने सलमान खान को फोन करके रिक्वेस्ट की तो सलमान भाई मना नहीं कर पाए। और फिर जब सलमान खान ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस पार्टी में न आते। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। मनोज बाजपेयी प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म में एक बार फिर नेगेटिव शेड में नजर आएंगे। कैसा होगा मनोज बाजपेयी की इस फिल्म में रोल, बताएगी हमारी ये स्टोरी। मनोज बाजपेयी फिर प्ले करेंगे एक नेगेटिव किरदार और फिर से वो दिखेंगे प्रकाश झा की फिल्म में एक ग्रे शेड रोल में। जी हाँ, खबरों की माने तो मनोज प्रकाश झा की अपकमिंग फिल्म चक्रव्यूह में प्ले कर सकते हैं एक नेगेटिव रोल। दरअसल अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज प्रकाश वाज क्वाइट इंस्पायर्ड विद द एक्टर्स एक्टिंग इन राजनीति एंड आरक्षण। वेल, आरक्षण कब आई और कब गई इसका पता तो किसी को भी नहीं चला, बट हाँ, कंट्रोवर्सी ने जरूर खेल लिया था इस फिल्म को, जिससे कि मनोज का रोल नोटिस में आ गया था। पर फिल्म मेकर प्रकाश काफी इम्प्रेस हुए और राजनीति तो बॉक्स ऑफिस पर भी काफी हिट हुई है। एंड या द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ मनोज बाजपेयी एक्चुअली डिजर्व्ड एन अपलॉड। वेल, अपलॉड तो ना सही पर मनोज के हाथ एक और फिल्म आ गई है, फिर चाहे लीड रोल नहीं विलन का ही रोल सही। वैसे हम आपको बता दें कि इस फिल्म का मनोज का कैरेक्टर है इंस्पायर्ड फ्रॉम भीकू महात्रे इन सत्या। वेल, देखते हैं कि मनोज इस बार अपनी जनता को कितना करारा जवाब देते हैं। कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.